हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और कमेटी की जिसका नाम है श्रीवास्तव कमेटी, जो कि आई है 1975 में। तो इस कमेटी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन। और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है JV श्रीवास्तव। मतलब श्रीवास्तव कमेटी 1975 में आई है, आल्सो नोन एज ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन, एंड इट वाज केम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर JV श्रीवास्तव। तो एक ट्रिक या फिर ऐसे बेसिकली हम इसे याद रखने के लिए एक बात करते हैं, जैसे कि हम सब आपस में बात करते हैं ना कि श्रीवास्तव पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं या फिर बहुत चालाक होते हैं। तो ऐसा नहीं कि श्रीवास्तव ही चालाक होते हैं, बाकी सब भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि श्रीवास्तव पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं। तो जो श्रीवास्तव कमेटी है, ये जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब मेडिकल एजुकेशन के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं, दिस कमेटी वाज सेट अप टू डिटरमाइन स्टेप नीडेड टू। यहाँ पे जो कमेटी है वो डिटरमाइन की गई है रीओरिएंट मेडिकल एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विथ द नेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटीज़। मतलब जो मेडिकल एजुकेशन है हेल्थ वर्कर की, वो जो हमारा देश है उसकी नीड्स के और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इन्होंने सजेस्ट किया कि इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग मेडिकल एजुकेशन प्रोसेस एज टू प्रोवाइड ड्यू टू एम्फेसिस ऑन द प्रॉब्लम पार्टिकुलरली रिलेवेंट टू नेशन। मतलब इस कमेटी का मेनली यही कहना था कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो जो आज में हमारे देश की हेल्थ की नीड है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इन्होंने एक स्टेप ये भी दिया है कि हमें जो मेडिकल एजुकेशन है उसे इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड उसको टैकल कर सकें। तो इन्होंने हेल्थ केयर वर्कर की मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात कही है ताकि हम अपने नेशन में एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सकें। तो यही था। आगे इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं इमीडिएट एक्शन के लिए वो है कि क्रिएशन ऑफ बॉन्ड ऑफ पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ। मतलब पैरा प्रोफेशनल्स जो हैं और सेमी प्रोफेशनल्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं कम्युनिटी में, उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट किया जाए। दूसरा ये था कि 3 कैडर ऑफ हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ वर्कर का 3 कैडर होना चाहिए। पहला मल्टीपर्पज़ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट बिटवीन द कम्युनिटी लेवल वर्कर एंड डॉक्टर SPSC। मतलब इन्होंने कहा कि मतलब हमें 3 कैडर इस्टेब्लिश करना चाहिए हेल्थ वर्कर्स के, जिसमें पहला मल्टीपर्पज़ वर्कर कह दिया इन्होंने, दूसरा हेल्थ असिस्टेंट था और तीसरा था जो डॉक्टर्स होते हैं PHC पे। तो मतलब 3 कैडर होना चाहिए, मल्टीपर्पज़ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट और डॉक्टर PHC पे। और इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स, मतलब रेफरल सर्विसेज जैसे कि CSC हो गया, रेफ़र करने के लिए जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जानी चाहिए। मतलब रेफरल सिस्टम काफ़ी इन्होंने जिक्र किया है, इनके अकॉर्डिंग रेफरल सिस्टम भी होना चाहिए। 3 कैडर में मल्टीपर्पज़ वर्कर को इन्होंने डिवाइड कर रखा, मल्टीपर्पज़ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट और डॉक्टर PHC पे। और इन्होंने एक बॉन्ड क्रिएट करने की बात कही है पैरा प्रोफेशनल्स के बीच में और सेमी प्रोफेशनल्स के बीच में। आगे इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन फॉर प्लानिंग एंड implementing the reforms needed in health and medical education on the line of university grant commission। तो इन्होंने कहा कि जो UGC है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन कमीशन, जो कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग हो। जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में जो हमें चेंजेस चाहिए, जो रिफॉर्म्स चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें या फिर UGC को इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन कमीशन का। और इन्होंने एक बात और कही कि एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द श्रीवास्तव कमेटी इन 1977 लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ रूरल हेल्थ स्कीम। मतलब जो इनकी रिकमेंडेशंस थी वो मतलब ये कमेटी तो 1975 में आई है, लेकिन 1977 में श्रीवास्तव कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही रूरल हेल्थ सर्विसेज जो है वो लॉन्च की गई थी। तो हमने पढ़ा श्रीवास्तव कमेटी जो कि मेनली हेल्थ वर्कर्स की मेडिकल एजुकेशन पर डिपेंड है। इन्होंने मेनली कहा है कि जो UGC है उसे एक मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन कमीशन बनानी चाहिए ताकि वो प्लान कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके जो चेंजेस, जो रिफॉर्म्स हमें चाहिए आज मेडिकल
एजुकेशन में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी मेडिकल एजुकेशन में जो हमें चेंजेस चाहिए, उसके लिए इन्होंने कहा कि एक मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन कमीशन बनाना चाहिए यूजीसी को, ताकि हम उन्हें सही एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। जब एजुकेशन अच्छी होगी तो पेशेंट्स की केयर अच्छी होगी, जिससे हम पब्लिक हेल्थ अचीव कर सकेंगे, डिसीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे, सबको हेल्थ प्रोवाइड कर सकेंगे। तो श्रीवास्तव ने मेनली इसी पे फोकस किया कि जो एजुकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब मेडिकल हेल्थ वर्कर्स की एजुकेशन और ट्रेनिंग पे इन्होंने मेनली ध्यान दिया है, ताकि इन्होंने देखा कि जो इनका ये कहना था कि नेशंस की और जो हेल्थ केयर की नीड है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ वर्कर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि बॉन्ड होना चाहिए पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल के बीच में। इन्होंने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 3 कैडर्स में डिवाइड किया, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट और डॉक्टर पीएचसी पे। तो ये सारी रिकमेंडेशन थी जो श्रीवास्तव कमेटी ने हम लोगों को दी है। तो श्रीवास्तव और इसी के चलते मतलब ये 1975 में आई थी। 1977 में रूरल हेल्थ स्कीम जो आई थी वो श्रीवास्तव जी की कमेटी के ही रिकमेंडेशंस पे आई थी। तो श्रीवास्तव कमेटी आई 1975 में थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे.वी. श्रीवास्तव। तो इन्होंने मेनली जो है मेडिकल एजुकेशन के ऊपर बात की है, मेडिकल एजुकेशन हेल्थ वर्कर्स की। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।